4,500 साल पहले लाल सागर के किनारे पत्थर की गुफा के भीतर एक आदमी दिए की कांपती हुई लौ के पास बैठा है। उसके हाथ में सरकंडे की कलम है जिससे वो कुछ आखिरी पंक्तियां लिखता है। फिर पन्नों को लपेटता है और गुफा के 2 बड़े पत्थरों के बीच उसे दबा देता है। उस आदमी का नाम था मैरर। उसको तब इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो अभी पन्नों पर जो पुख्ता एविडेंस छोड़ के जा रहा है वो 4,500 साल के बाद इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ देगा। गलतफहमी ये कि ये इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर किसी जादू से नहीं बना, किसी दूसरे ग्रह के एलियन ने भी उसे नहीं बनाया और वो हजारों गुलामों के आंसुओं से भी नहीं बना। ये बना हम जैसे इंसानों की मेहनत, हुनर और हौसले से। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह जिद थी। यह मौत और इंजीनियरिंग के खिलाफ लड़ी गई एक साइलेंट वॉर थी। और इस लड़ाई में जिस विज्ञान की विजय हुई वो आज 4,500 साल के बाद भी मॉडर्न इंजीनियर्स को अचंभित कर देती है। नमस्कार, जय हिंद। इतिहास कहता है कि समय की मार हर चीज को मिटा देती है। इंसान, साम्राज्य और बड़ी बड़ी इमारत, सब कुछ एक दिन रेत में मिल जाता है। लेकिन इजिप्ट के भयंकर सहरा रेगिस्तान में खड़े पिरामिड समय की मार को खाकर भी 4,500 वर्ष से अडिग खड़े हैं। प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट में कई फरो राजा आए और मिट्टी में मिल गए। ग्रीस का सुनहरा दौर आया और ढल गया। रोमन साम्राज्य उठा और गिर कर खाक हो गया। चीनी, मंगोल, रूसी, स्पेनिश, ब्रिटिश जैसे बड़े बड़े साम्राज्य इतिहास बन गए। लेकिन ये पिरामिड चुपचाप अडिग इतिहास का साक्षी बनकर आज भी खड़े हैं। और सिर्फ खड़े नहीं रहे, पूरे 3,800 साल तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इंसानी रचना भी बने रहे। आज इजिप्ट में गीजा के पठार पर 3 महान पिरामिड दिखाई देते हैं, खुफू, खाफरे और मेनकारे। इनमें सबसे बड़ा है खुफू का द ग्रेट पिरामिड। वैसे तो पिरामिड सिर्फ ये 3 नहीं है, पूरे इजिप्ट में अब तक 100 से भी ज्यादा पिरामिड खोजे जा चुके हैं और इन सब का मकसद एक ही था, ये फेरो राजा की कब्रें थी। प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद जीवन खत्म नहीं होता, राजा की आत्मा अनंत यात्रा पर निकलती है और पिरामिड था उस यात्रा का द्वार, पत्थरों से बनी अमरता की सीढ़ी। मूल रूप से द ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई लगभग 146 मीटर्स थी, यानी करीब 481 फीट। आज उसका ऊपर का हिस्सा और चमकदार आउटर केसिंग काफी हद तक नष्ट हो चुके हैं, इसलिए इसकी ऊंचाई लगभग 139 मीटर्स रह गई। लेकिन जब यह नया नया बना होगा तब सोचिए कि रेगिस्तान के बीच में एक चमचमाता सफेद पहाड़ जिसकी सतह पॉलिश लाइमस्टोन से चमकती होगी और जिसकी चोटी शायद सूरज की रोशनी में दमकती होगी। आज हम जिस भूरे टूटे फूटे सीढ़ी नुमा पिरामिड को देखते हैं वह उसका असल रूप नहीं है, उसका ओरिजिनल रूप कहीं ज्यादा भव्य था। और यही बात पिरामिड को और रहस्यमय बनाती है, क्योंकि यह सिर्फ बड़ा नहीं है, यह बहुत प्रिसाइज भी है। चारों साइड्स लगभग कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के साथ अलाइंड है। तो अब सवाल यह है कि बिना कंपास, बिना जीपीएस, बिना सैटेलाइट, बिना लेजर इंस्ट्रूमेंट्स 4,500 साल पहले मिस्र के लोगों ने इतनी सही दिशा कैसे पकड़ी? शायद उन्होंने आकाश को कंपास बनाया होगा, शायद उन्होंने तारों की गति देखी होगी, शायद उन्होंने सूरज की छाया और वाटर लेवलिंग जैसे तरीकों का उपयोग किया होगा। लेकिन चाहे मेथड जो भी रहा हो, एक बात साफ है, यह चमत्कार से नहीं बना था। यह सटीक साइंटिफिक और मैथमेटिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंट्स और डिसिप्लिन से बना था। फिर भी सवाल तो यही उठता है कि आखिर कैसे? तो सवाल यह है कि कैसे खदानों से लाखों पत्थर काटे गए, कैसे उन्हें ढोया गया, कैसे हजारों वर्कर्स को मैनेज किया गया, कैसे खाना, पानी, टूल्स, रोप्स, लकड़ी, रास्ते, रैम्स और मेजरमेंट का पूरा नेटवर्क चला होगा, कैसे 2 से लेकर 10 टन तक भारी पत्थर अपनी जगह पहुंचे होंगे और वो भी किस रफ्तार से। अगर ये पिरामिड सच में करीब 20 साल में बना था तो हिसाब कहता है कि औसतन हर 2-3 मिनट में एक पत्थर अपनी जगह पर रखा गया होगा। दिन रात, साल दर साल
बिना रुके? ये सभी सवाल कई सालों तक पहेली बनकर रह गए, लेकिन इनके आगे से रहस्य का पर्दा उठा सन 2013 में, जब रेड सी के किनारे वाडी अल जर्फ नाम की जगह से कुछ पुराने पन्ने मिले। उन पन्नों पर प्राचीन मिस्र के राजाओं की कथा नहीं लिखी थी, वो कोई धार्मिक ग्रंथ का अंश भी नहीं था। असल में वो पन्ने डेली लॉग बुक के थे, मतलब कामकाज का हिस्सा। ये वही पन्ने थे जो 4500 साल पहले मेरर ने, जिसका हमने वीडियो के आरंभ में उल्लेख किया था, उसने लिखे थे और लाल सागर के किनारे पत्थर की गुफा में छोड़ दिए थे। ये आज तक मिले दुनिया के सबसे पुराने लिखित पन्ने हैं। पेपिरस पर लिखा इंसानी इतिहास का सबसे पुराना दस्तावेज। मेरर वो इंसान था जिसने अपनी आंखों से इस पिरामिड को बनते देखा। मिस्र के राजा खुफू के शासनकाल में लिखी गई इस लॉग बुक में मेरर ने नोट किया था कि कैसे उसकी करीब 200 मजदूरों की टीम तुरा की खदानों से चमकदार सफेद पत्थर निकालती थी, उसे नावों में लादती थी और नील नदी के रास्ते गिजा तक पहुंचाती थी। मेरर ने यह भी लिखा था कि कैसे उसके 40 नाविकों की टीम ने नील नदी और इंसानों द्वारा बनाई गई कृत्रिम नहरों के नेटवर्क का इस्तेमाल पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया और उसी पानी के रास्ते 800 किलोमीटर दूर असवान से 80-80 टन के ग्रेनाइट पत्थरों को नाव पर लाया जाता था और आखिरकार इन ग्रेनाइट को पिरामिड के भीतर राजा की समाधि कक्ष में इस्तेमाल किया जाता था। बरसों से पिरामिड के बारे में एक मिथक प्रचलित था कि इसे हजारों गुलामों ने बनाया था, जिन पर जुल्म बरसाए जाते थे। हॉलीवुड की फिल्मों ने भी हमें एक ही तस्वीर दिखाई है, धूप में जलते हुए और जंजीरों में जकड़े हुए गुलाम, उनके हाथों में रस्सियां, पीठ पर कोड़े और ऊपर खड़ा कोई क्रूर रूलर। फिल्मों ने और किताबों ने ये तस्वीर हमारे अंदर इतनी गहरी बिठा दी है कि हमने कभी इस मिथक के आगे सवाल ही नहीं किया। लेकिन मेरर की लॉग बुक ने और गिजा में मिले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ने इस मिथक को ध्वंस कर दिया। मेरर ने लिखा था कि पिरामिड बनाने वाले लोग सिर्फ बेनाम गुलाम नहीं थे, वे ऑर्गेनाइज्ड वर्क फोर्स थे, जिनमें शामिल थे स्किल्ड वर्कर्स, स्टोन कटर्स, भार ढोने वाले मजदूर, नाविक, सुपरवाइजर्स, कुक्स, बेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स इत्यादि। उन्हें अनाज दिया जाता था, रोटी, मांस, खजूर और मदिरा भी दी जाती थी। उनके रहने के लिए सेटलमेंट्स थे और उनके स्वास्थ्य के लिए मेडिकल फैसिलिटीज भी थी। और फिर आर्कियोलॉजिस्ट को मिली वो चीज जिसने मेरर की लॉग बुक पर सच्चाई की मुहर लगा दी। हजारों मजदूरों की कब्रें, ठीक मिस्र के राजा खुफू के पिरामिड के पास। अब जरा सोचिए, किसी गुलाम को इतना सम्मान कभी नहीं मिलता कि उसे राजा के बगल में दफनाया जाए। तो वास्तव में ये गुलाम नहीं थे, ये हुनरमंद कारीगर थे जिन्हें अपने काम पर गर्व था और राजा को उनकी मेहनत पर गर्व था। आज की भाषा में कहे तो ग्रेट पिरामिड सिर्फ एंशिएंट वंडर नहीं था, यह दुनिया का पहला मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। लेकिन एक सवाल फिर भी बचता है कि नील नदी के और नहरों के रास्ते नावों से पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट तक तो आ गए, लेकिन उन्हें ऊपर कैसे चढ़ाया गया? जवाब छुपा था एक बहुत ही पुरानी वॉल पेंटिंग में। इस पेंटिंग में एक विशाल पत्थर लकड़ी की स्लेज पर खींचा जा रहा है और सबसे आगे खड़ा एक आदमी रेत पर पानी उंडेल रहा है। सदियों तक लोग यही समझते रहे कि यह कोई पूजा विधि है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इसे आजमाया तो दंग रह गए। सूखी रेत के मुकाबले गीली रेत पर स्लेज खींचने में सिर्फ आधी ताकत लगती है। पानी रेत के कणों को बांधता है और सतह सख्त हो जाती है और भारी स्लेज ऊपर से फिसल जाती है। रसायन नहीं, मशीन नहीं, बस पानी और रेत का एक मामूली खेल जिसने 100 लोगों का काम 50 लोगों से करवा दिया। चलो, जमीन पर तो फ्रिक्शन से जीत गए, लेकिन 23 लाख पत्थरों को 146 मीटर यानी लगभग 48 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? इसका सबसे रोमांचक जवाब दिया एक फ्रेंच आर्किटेक्ट। बरसों तक कंप्यूटर पर पिरामिड का 3D मॉडल बनाने के बाद उन्होंने बताया कि पिरामिड के अंदर ही एक घुमावदार रैंप अर्थात ढलान का आयोजन किया गया होगा। हजारों श्रमिक इस ढलान पर पत्थरों को घसीटकर ऊपर तक ले गए होंगे और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम पत्थर सेट होते गए, रैंप धीरे धीरे उन्हीं पत्थरों में ढक गया, शायद पिरामिड से जुड़ी एक और मिस्ट्री बनकर। चलिए अब पिरामिड के अंदर चलते हैं। बाहर से द ग्रेट पिरामिड एक सॉलिड स्टोन माउंटेन लगता है, लेकिन इसके भीतर गलियारे हैं, चैम्बर्स है, गैलरीज है, हवा के आने जाने हेतु वेंटिलेशन शाफ्ट्स भी है। एक नैरो पैसेज आपको अंदर ले जाता है। फिर अचानक सामने आती है द ग्रैंड गैलरी,
एक ऊंची लंबी संकरी पैसेज जो ऊपर की तरफ चढ़ती है, और ये ग्रैंड गैलरी जाकर खुलती है पिरामिड के दिल में, मतलब किंग्स चैम्बर यानी राजा की समाधि कक्ष में। मिस्र की परंपरा के अनुसार इसमें राजा की मम्मी के साथ रखा जाता था मृत्यु के बाद जीवन का सामान, खाना, गहने, फर्नीचर, यहाँ तक कि नावें भी। ये सब सामान वर्षों तक वहीं पड़ा रहा, लेकिन जब आधुनिक आर्कियोलॉजिस्ट इस कक्ष में पहुंचे तो ताबूत खाली मिला। खुफू की मम्मी आज तक नहीं मिली। शायद हजारों साल पहले लुटेरे उसे लूट गए, या शायद वो आज भी किसी छुपे हुए कक्ष में पड़ी है। पिरामिड की मशहूर ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर 2017 में वैज्ञानिकों ने एक विशाल करीब 30 मीटर लंबा छुपा हुआ कमरा खोज निकाला। एक ऐसी जगह जिसमें 4,500 साल से किसी इंसान ने पैर नहीं रखा। इसे नाम मिला द बिग वॉइड, और ये सिर्फ शुरुआत थी। 2023 में उन्होंने पिरामिड के उत्तरी चेहरे के पीछे एक और छुपे हुए गलियारे की पुष्टि कर दी, एक रास्ता जो 4,500 साल से सील था। और हाल ही में गीजा के तीसरे पिरामिड में भी 2 और रहस्यमयी खाली जगहें मिली हैं, जो शायद किसी अनदेखे दरवाजे की ओर इशारा करती है। तो अब वो सवाल जिसका जवाब आज इस वक्त किसी इंसान के पास नहीं है, उन छुपे कमरों के अंधेरे में आखिर है क्या? सिर्फ बनावट का हिस्सा, कोई खजाना, या खुद फराओ खुफू का असली अनछुआ कक्ष जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला? कोई नहीं जानता। पिरामिड एक ऐसी जगह है जहां एक पहेली सुलझने के बाद दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। पिरामिड वो रहस्यों का पिटारा है जो 4,500 सालों के बाद भी पूरी तरह अभी खुला नहीं है। और फिर भी अभी तक की कहानी इतना तो स्पष्ट कर देती है कि तुरा और असवान की खदानों से पत्थर निकाले गए, नील नदी और उसके कैनाल से वो कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचे, फिर उन्हें स्लेज पर रखकर खींचा गया, रैंप के रास्ते ऊपर ले जाया गया, सटीक मेजरमेंट से उन्हें अलाइन किया गया, और फिर एक एक ब्लॉक उस महान स्ट्रक्चर में जुड़ता गया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा पत्थर कौन सा था? लाइमस्टोन? नहीं। ग्रेनाइट? वो भी नहीं। सबसे बड़ा पत्थर था मनुष्य का विश्वास। प्राचीन मिस्र के लिए पिरामिड राजा की पवित्र कब्र थी, लेकिन हमारे लिए आज पिरामिड कुछ और भी है। ये 4,500 सालों से खड़ा सबूत है कि बड़ी संरचनाएं सिर्फ राजा से नहीं बनती, वो बनती है हजारों लाखों हाथों से, जिनके नाम इतिहास में नहीं लिखे जाते। हिस्ट्री ऑफन रिमेंबर्स किंग्स, लेकिन मॉन्यूमेंट्स अक्सर वर्कर्स बनाते हैं। और पिरामिड की असली पहचान मात्र फेरो की नहीं है, वो उन वर्कर्स की भी है। अगर मैरर की इस अनसुनी कहानी और पिरामिड के असली विज्ञान ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।